Hello students, how are you beta? Today we are going to discuss a very important topic, that is parts of speech. Other name of parts of speech beta, the word family. जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं बेटा, कोई भी सेंटेंस, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं हम। तो उन सभी को वर्ड्स को मिला के क्या बनती है आपकी द वर्ड फैमिली, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स स्टार्ट नाउ। वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 पार्ट्स। जो वर्ड्स होते हैं बेटा, वो 8 पार्ट्स में क्लासिफाइड किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वर्ड इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड adjective, fourth verb, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction, eighth interjection. Now we will discuss about noun. Noun हिंदी में आप बोलेंगे इसको संज्ञा। A noun is a naming word. It is the name of a person, place, animal or thing. Noun क्या है बेटा? नेमिंग वर्ड, यानी किसी पर्सन के नाम को, किसी प्लेस के नाम को, किसी एनिमल्स के नाम को और किसी वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। और इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको नाउन। एग्जाम्पल्स लूसी, इंडिया, काव, पेंसिल, बुक, एक्सेट्रा। अमन हैज़ मैनी बुक्स। इन दिस सेंटेंस बेटा, अमन, अमन क्या है? एक पर्सन का नेम है, और बुक्स क्या है? एक थिंग का नेम है। तो अमन और बुक्स इस सेंटेंस में क्या है आपके? नाउन। सेकंड इज प्रोनाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन क्या होता है बेटा? जो सेंटेंस में नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स ही, सी, यू, वी, दे, आई, मी, अस, एक्सेट्रा। ये वर्ड्स क्या होते हैं बेटा आपके? प्रोनाउन। जैसे दे प्ले फुटबॉल। इन दिस सेंटेंस बेटा, दे इज योर प्रोनाउन। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। हिंदी में बोलेंगे बेटा इसको विशेषण। An adjective is a describing word. It describes a noun or a pronoun in a sentence. क्या करते हैं बेटा ये? adjectives हिंदी में आप इसको बोलते हैं विशेषण। जैसे विशेषण क्या बताता है? विशेषता बताता है। किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं? ये विशेषता बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ना, उसका वर्णन करते हैं, अच्छे से बताते हैं उसके बारे में सेंटेंस में, तो उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव्स। एग्जांपल्स बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, गुड, नीट, नियर, एक्सेट्रा। these are बेटा adjectives. रानी इज वियरिंग अ ब्लैक कैप। अब कैप क्या है बेटा? इस सेंटेंस में कैप है आपका नाउन, और नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये ब्लैक वर्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव। कि कैप कैसी है? ब्लैक। तो ब्लैक आपका क्या है बेटा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट फोर्थ वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलेंगे बेटा क्रिया। अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. It shows the action done by a noun or a pronoun in a sentence. जो वर्ब होती है बेटा, वो क्या होते हैं आपके? एक्शन वर्ड। मीन जो भी हम काम करते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं, क्रिया जिसको बोलते हैं। जो भी नाउन और प्रोनाउन द्वारा सेंटेंस में जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं बेटा वर्ब। ठीक है ना? एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल्स eat, sleep, go, come, run, sing, cook, etc.
ये आपकी क्या है बेटा, वर्ब। ईट जैसे खाना, स्लीप सोना, गो मीन्स जाना। जो भी हम एक्शन करते हैं दिन में, जो भी एक्टिविटी करते हैं, एक्शन करते हैं, वो सभी क्या आती है बेटा, क्या होती है, वर्ब। नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं बेटा क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताए। एडवर्ब यानी वर्ब में कुछ ऐड करे, वर्ब को भी क्वालिफाई करे, वर्ब की भी क्या बताएं, विशेषता। एन एडवर्ब इज एन एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी जो एक्शन को भी डिस्क्राइब करे, एक्शन जो काम है उसके बारे में कुछ और बताए। इट डिस्क्राइब द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में क्या करता है बेटा एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है, ये वर्ब्स को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब्स सेंटेंस में इनको क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। एग्जांपल्स, फास्ट, स्लोली, नाइसली, लेट, अर्ली, नेवर, एक्सेट्रा। सी स्पीक्स स्लोली। अब इन दिस सेंटेंस बेटा स्लोली इज एडवर्ब, क्योंकि जैसे हम देखते हैं बेटा, सी स्पीक्स, वह बोलती है, कैसे, स्लोली। हाउ सी स्पीक्स, हाउ क्वेश्चन पुट करेंगे, हाउ सी स्पीक्स, तो आंसर आता है आपका स्लोली। तो स्लोली आपका क्या है बेटा, एडवर्ब। नेक्स्ट बेटा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं हम संबंध सूचक। ए प्रेपोजिशन इज ए रिलेशन शोविंग वर्ड। क्या शो करती है, रिलेशन यानी संबंध शो करती है। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। क्या करती है, जो सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स हैं या नाउन है या प्रोनाउन है उनका आपस में क्या शो करती है, संबंध, मीन्स रिलेशन। एग्जाम्पल्स, इन, ऑन, एट, टू, बाय, बिसाइड, एक्सेट्रा, ये क्या है बेटा आपकी प्रेपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल। अब ओन क्या है बेटा, इस सेंटेंस में ओन है आपका प्रेपोजिशन, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, बुक और टेबल के बीच में रिलेशन शो कर रहा है कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शन को आप हिंदी में बोलेंगे बेटा समुच्चय बोधक। अ कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड मीन्स बेटा जोड़ने वाला। इट जॉइंस टू वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। क्या करता है ये, जॉइनिंग, जैसे जॉइनिंग बेटा क्या होता है, जोड़ना, जोड़ने का क्या काम करता है, ये क्या करता है, इट जॉइंस टू वर्ड्स, ये टू वर्ड्स को जोड़ता है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है और सेंटेंस, टू सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। Examples, and, but, or, so, that, etc. These are your conjunctions. Example, I bought the book but forgot to bring it. I bought the book. मैंने बुक खरीदी, बट मीन्स परंतु, फॉर गो टू ब्रिंग इट, उसको लाना भूल गया। अब ये टू सेंटेंस है बेटा, इसको बट के द्वारा जोड़ दिया गया, बट आपकी क्या है, कंजक्शन। नाउ लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में बोलेंगे बेटा विस्मयादि बोधक। एन इंटरजेक्शन इज ए मूड शोविंग वर्ड। ये क्या शो करते हैं, हमारा मूड शो करते हैं बेटा। इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ माइंड, जैसे हमारे माइंड की स्टेट को बताते हैं, जैसे हम हैप्पी हैं, सच एज हैप्पी, सैड, एंगर, की हम खुश हैं, नाराज हैं, गुस्सा हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, वाव, अलेस, ब्रेवो, हुर्रे, एक्सेट्रा। For example, hooray, we have won the match. अब हुर्रे, हुर्रे वर्ड है, ये आपका क्या है बेटा, इंटरजेक्शन, क्योंकि क्या बता रहा है, हमारी फीलिंग शो कर रहा है कि हम खुश हैं, कि हम जो मैच है वो हमने जीत लिया है, और हमारी जो खुशी है उसको शो कर रहा है हुर्रे वर्ड। हुर्रे, वी हैव won the match. Okay beta, now you have to learn these parts of speech. Okay, thank you.